बिहार चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस एआई वीडियो जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था को हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से फटकार लगने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गलत बात है कि किसी की मां को लेकर इस तरह से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को इस हद तक ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, कल कोई इस तरह का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता से ऐसी बातें बुलवाए तो यह स्वाभाविक ही था। चिराग ने कहा कांग्रेस को जो फटकार लगाई गई है वह विपक्ष के लिए कड़ा संदेश है। चिराग जी, बड़ा फटकार कांग्रेस को, बड़ा फटकार हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री जी की मां को वीडियो को लेकर। ये देखिए, और ये गलत है ना भाई। मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, पर आप इस बात को तो कतई जायज नहीं ठहरा सकते ना कि किसी की मां को लेकर, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, आप इस तरीके से एआई वीडियो आप बनाते हैं। आप किसी की भावना को किस कदर, किस हद तक आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि कल को अगर कोई इस तरीके का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता के मुंह से ऐसी बातें बुलवाए तो ये स्वाभाविक ही था। और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस को इस पर फटकार लगाई गई है, मुझे लगता है आगे से कम विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, वैसे तो माता पिता पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए, बट कम से कम जो नहीं है उनको तो कम से कम ये लोग बख्श दें। इससे तो इनको वो सम्मान मिला नहीं। ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। वहीं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर भी चिराग पासवान ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से इनको सम्मान नहीं मिला। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चले गए थे, मगर राहुल गांधी ने इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बताया। इस बात की तकलीफ तेजस्वी के मन में है। युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में बिहार के लोगों ने पलायन किया है। देश के इतिहास में पलायन का कालखंड बिहार में सबसे बड़ा आरजेडी की सरकार में हुआ। लोगों को मजबूर किया गया बिहार छोड़कर जाने के लिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए बयान जिसमें बिहार में शराबबंदी कानून में आंशिक खोलने की छूट देनी चाहिए, इस पर भी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति और पार्टी का फैसला नहीं हो सकता, यह सामूहिक चर्चा का विषय है। चुनाव के समय अगर कोई बयान दे दे तो यह नहीं हो सकता है। पक्ष और विपक्ष जब तक बैठकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर एआई के जरिए बनाए गए वीडियो को लेकर बुधवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस पी.बी. बजंतरी ने इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। कांग्रेस ने बीते दिनों पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर एक एआई वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे बात करती हैं। बाद में कांग्रेस के इस वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। पटना से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।